बिल्कुल देखिए, जब वो आएंगे तभी शायद हमारा जश्न जो है वो मुकम्मल होगा। जब वो आएंगे तभी हम जश्न मनाएंगे, और कि वो सब्र और तहम्मुल से काम ले, झगड़ा ना करे, और इस जश्न को अल्लाह का शुक्र अदा करके मैं करता हूँ कि वो रशीद साहब को रिहा करे। क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत में इंजीनियर रशीद ने जब लेजिस्लेटिव मेंबर असेंबली बने थे तो वो अपनी तकरीरों का आगाज इस शेर से करते थे, और आखिरी मतन जो शेर का होता था उसका मतलब था कि वो गलत को सही नहीं कह सकते हैं। मैं कभी जहर हिलाल को कह न सका कंद। ये शुरुआत था, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में उनके तमाम स्पीच को कवर किया और इंजीनियर रशीद साहब का जम्मू से लेकर श्रीनगर तक की राजनीति का सफर देखा। फिलहाल वो कई एक मामलात में जो है फिलहाल कैदोबंद की जिंदगी गुजारते हैं। शेख अबरार मेरे साथ मौजूद हैं, उनके फर्जंद। और ये कितना अहम होता है कि जब एक बेटा अपने बाप के लिए कैंपेन करता है और जिस कैंडिडेट के लिए आप कैंपेन करते हैं वो आपके दाएं बाएं भी नहीं है, वो जेल में है, बंद है। और हमने कई बार कई मौकों पर फिल्मों में देखा था कि इस तरह का माहौल होता है, उसके बाद जश्न होता है और कैदी की वापसी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब। पहले अपने बारे में बताएं, आपका ये सियासी सफर, तालीमी सफर कैसे कनेक्ट हुआ? जी बिल्कुल, देखिए, जब हमने इलेक्शन का फॉर्म भरा था तो मैंने ये उम्मीद की थी कि रशीद साहब को छोड़ दिया जाएगा, वो कैंपेन करे, क्योंकि मुझे सियासत से कोई लेना देना नहीं था। तो फिर मुझे मजबूरी के तहत जो है वो उनके लिए कैंपेन करना पड़ा, क्योंकि मैं बासित एक बड़ा फर्जंद अपने वालिद साहब के लिए निकला था, और हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि मुझे निकलना चाहिए अपने वालिद साहब के लिए। तो बस उसी सिलसिले में फिर निकला और अपने वालिद साहब के लिए कैंपेन किया। तो बाकी कोई सियासी जो मकसद मेरा कोई नहीं था। ये 5 साल कैसे गुजर गए? वालिद साहब तैयार थे इलेक्शन के लिए वगैरह, या पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास हुआ और फैसला हुआ? जी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने यहाँ से प्रपोजल भेजा और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर मैं इलेक्शन लड़ता हूँ। तो ये उन्होंने ये प्रपोजल भेजा और रशीद साहब ने एक्सेप्ट किया और इलेक्शन लड़ा। तो क्या इलेक्शन में क्या बताया गया लोगों ने? आपने क्या लोगों को बताया? क्या आपकी पसमानदगी, आपकी परेशानी, आपकी मुफलिसी, आपकी जो परेशानियां वगैरह थी उसी को वोट मिला, या आपके वालिद साहब का स्टैंडर्ड हाई था पॉलिटिक्स में, ऑनेस्ट होना, प्रो पब्लिक होना? जी बिल्कुल, उन्होंने हमेशा कश्मीर और कश्मीरी की बात की, और शायद आज इसीलिए लोगों ने उनको सपोर्ट दिया है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कश्मीर की बात की, चाहे असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर, उन्होंने कश्मीरियों की बात की, और शायद उसी बिना पर आज लोगों ने उसका सिला जो है आज वोट के जरिए उनको वापस दिया है। सजाद साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उमर साहब बड़े पॉलिटिशियन है, मीर फयाज साहब आपके हमसायगी में भी वहाँ से हैं, राज्यसभा रह चुके हैं। ये मुकाबला आसान था क्या जब फॉर्म भर रहे थे, जब इतने बड़े चेहरे मैदान में थे, या आपको कॉन्फिडेंस था कि लोग साथ देंगे? जी बिल्कुल, देखिए, मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है, और मुझे भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अगर हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते हैं तो शायद लोग हमारे हक में फैसला करेंगे, और हमने जहां तक हो सके लोगों तक बात पहुंचाई, और आज लोगों ने एतमाद दिया और इंजीनियर रशीद साहब को कामयाब बनाया। ये जीत आपकी वालिद साहब को आपके घर तक लाने तक नामुकम्मल है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, जब वो आएंगे तभी शायद हमारा जश्न जो है वो मुकम्मल होगा। जब वो आएंगे तभी हम जश्न मनाएंगे, और मुझे उम्मीद है, और आपके माध्यम से मैं मरकज़ी सरकार से अपील भी करता हूँ कि वो रशीद साहब को रिहा करे, क्योंकि वो सही मायने में लोगों के एक नुमाइंदे और लोगों के दिलों पे राज करते हैं। कोई रब्ता हुआ तिहाड़ जेल में या जेल सुप्रीडेंट से, या कोई कानूनी मशावरत वगैरह इस जीत के बाद? जी नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि पिछले 3-4 महीने से मैंने उनसे बात नहीं की, तो अभी भी मैंने उनसे बात नहीं किया। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनका जो फ़ोन भी है वो बहाल होगा, और हम उनसे फिर इंशाल्लाह बात भी आगे आपसे इंटरव्यू करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल होगा, आपका क्या पैगाम होगा नॉर्थ कश्मीर में गुरेज, करना, बांडीपोरा, बाकी इलाकों से जो वोटर निकले और उन्हें अपनी पार्टियों को एक दिन के लिए छोड़ दिया? ये वोट कोई AIP का वोट नहीं था, ये वोट सबों का था, और सबों ने पार्टी विप को डिफाई किया। आपका क्या पैगाम होगा? जी बिल्कुल, मैं हर किसी से, चाहे वो बांडीपोरा से हो, बड़गाम से हो, कुपवारा से हो, या बारामूला से हो, हर किसी उस नौजवान का, हर किसी उस शख्स का, हर किसी उस वोटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और शायद जो प्यार और मोहब्बत उन्होंने दी, अगर मेरी 7 पीढ़ियाँ भी चाहे तो उसका जो कर्ज वो उतार नहीं सकते। तो मेरी उनसे यही दरख्वास्त है कि हमारे जो घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, और इंशाल्लाह हम आपका काम करते रहेंगे, इंजीनियर रशीद साहब आपका काम करते रहेंगे। और उनसे ये अपील है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम ले, झगड़ा ना करे, और इस जश्न को अल्लाह का शुक्र अदा करके। आपने 2 ट्वीट किए थे, एक कैंपेन शुरू होने के बाद खत्म हुआ, आपने कहा झंडे वंडे वगैरह जो भी आपका जश्न था, जो आप साथ रहे, घर जाएं वापस, रिजल्ट भी आया। जो वोटर हैं वो लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अब क्या करना उनको। जी बिल्कुल, देखिए, हम तो जुड़े हैं लोगों से। हम रशीद साहब भी लोगों के साथ ग्राउंड पे जुड़े हुए थे, और हमारी जो पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी वो भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हम पहले लोगों का काम करते थे वैसे ही लोगों का काम करते रहेंगे, और हमारे घर पे वो कोई सिक्योरिटी बैरियर नहीं है। जो
چاہے جب آ سکتا ہے, جتنے بجے آ سکتا ہے, ہمارے گھر کے دروازے ہمیشہ لوگوں کے لیے کھلے رہیں گے. تو کیا اسمبلی چناؤ بھی تیاری کے ساتھ؟ جی دیکھیے وہ پارٹی تک ہے وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں, فی الحال ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب ایسا کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا تو آپ کو اطلاع دی جائے گی. بہت بہت شکریہ ابرار صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ابرار صاحب سے بات چیت ہوئی, کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب کی اس جیت کو وہ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جب گرفتاری ہوئی رشید صاحب کی, اس کے بعد جو ماحول تھا, اور ہمیں امید تھی کہ شاید انصاف ملے گا, اور لوگوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انجینئر رشید کی اس سیاسی جدوجہد اور کشمکش کے ساتھ میں ہے. دیکھے رہے آپ اس خاص پروگرام کو, لیکن اگلے پروگرام میں ہم ایک اور پروگرام آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں جس میں آپ لیہ لداخ میں کیا کچھ ہوا خصوصی شمار آپ تک پہنچایا جائے گا.